नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिए, गर्दनें हमने कटाई। जब ज़रूरत पड़ी खून हमने दिए, गर्दनें हमने कटाई। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी मनाई जाती है। तिरंगा लहराया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं और मिठाइयाँ तक़सीम की जाती है। ये दिन और उसकी खुशियाँ जो इस मुल्क को नसीब हुई हैं वो इस वजह से कि हमारे अकाबिर और हमारे असलाफ़ ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जानों की बाजी लगाई। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि जंग आज़ादी का मुख्तसरन तज़किरा किया जाए। सबसे पहले अव्वलन तो ये बात कि इंसान असलन फ़ितरी तौर पर आज़ाद है और उसको उसके आज़ादी का फ़ितरी हक़ हासिल है। वो अल्लाह के सिवा किसी का ग़ुलाम नहीं है। इस्लाम चूँकि फ़ितरी दीन है, वो इसलिए इंसान को फ़ितरी हक़ अता करते हुए उसे आज़ाद रहने की तरग़ीब देता है। सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है। हर इंसान आज़ाद ही पैदा होता है। इंसान की फ़ितरत में आज़ादी है। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, कुछ ऐसे लोग आए कि जिन्होंने इंसानों को ख़रीदना और बेचना शुरू किया, यानी ग़ुलामी के बाज़ार लगाए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की और उनको आज़ाद करने की तरग़ीब और फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वह आज़ाद रहे और उसकी आज़ादी को कोई चैलेंज करने वाला न हो। बस उसी कुदरती जज्बे का एहतराम करते हुए इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर इंसान को आज़ादी दी है और आज़ादी की अहमियत का सही तजर्बा वही शख्स कर सकता है जो आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार कर ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा गया हो। इसीलिए इस्लाम ने इंसान की आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इंसान को इंसान की ग़ुलामी से नजात दिलाना ही इस्लाम का बुनियादी मकसद है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि मतस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बना लिया जबकि उनको उनकी माओं ने आज़ाद पैदा किया था। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा कुदरती तौर पर बहुत ही मुमताज़ और नुमायाँ रहा है। उन्होंने जंग आज़ादी में क़ाइद और एक रहनुमा का पार्ट अदा किया है। इस वजह से कि अंग्रेज़ों ने इख्तियार मुसलमान हुक्मरानों से छीना था। इक़्तिदार से महरूमी का दुख ऑलरेडी मुसलमानों को हुआ था। मुसलमान हाकिमों को अपने हुकूमत से हाथ धोना पड़ा था। हाकिम से महकूम मुसलमानों को बनना पड़ा था। इसीलिए उन्हें महकूमियत की और आज़ादी की असली लड़ाई भी उन्हीं को लड़नी पड़ी। सबसे पहले वास्को ड गामा की क़ियादत में पुर्तगाल के मल्लाहों ने सरजमीन हिंदुस्तान को अपने नापाक कदमों से आलूदा किया और सूबे बंगाल के शहर कलकत्ता और जुनूबी हिंदुस्तान के शहर कालिकत को अपने तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। ये लोग सिर्फ तिजारत के मकसद से आए थे, मगर मज़हब की इशाअत के अंदर भी सरगर्म हो गए और उस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। इस मुल्क में तिजारत के बेशुमार मौक़े थे। माली तरक्की के वसी तर इम्कानात ने इंग्लिस्तान के ताजिरों को इधर मुतवज्जे किया और उन लोगों ने 30,000 पाउंड से ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के अहद हुकूमत तक उनकी सरगर्मियाँ सिर्फ तिजारत तक महदूद रहीं और औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल के बाद मुग़लिया हुकूमत का शिराजा मुंतशिर होने लगा। यहाँ तक कि ये मुल्क तवाइफ़ुल मुलूकी का शिकार हो गया और बहुत से सूबों ने अपने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक सिर्फ एक तिजारती कंपनी थी, अब मुल्क गिरी के हवस में मुब्तला हो गई और उसने अपनी सियासी क़ुव्वत को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कलकत्ता के अंदर अपना एक मजबूत फ़ौजी किला भी तामीर कर लिया।
सिराजुद्दौला वो पहला शख्स है जिसने अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए ख़तरे को महसूस किया और उनके बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश के तौर पर प्लासी के मैदान में उनसे जंग की। अगर सिराजुद्दौला का वज़ीर मीर जाफ़र गद्दारी न करता तो अंग्रेज़ दुम दबा कर भागने पर मजबूर हो जाते। दक्कन के फरमानरवा हैदर अली और उनके साहबजादे टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर जंग आज़ादी की तारीख अधूरी हो गई, जो मुस्तकिल अंग्रेज़ों के लिए एक चैलेंज बने रहे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि सबसे पहला शख्स जिसने इस खतरे का एहसास हुआ वो मैसूर का बुलंद हिम्मत और गयूर फरमानरवा फ़ातिह अली खान टीपू सुल्तान था, जिसने अपनी बालिग़ नज़री और गैर मामूली जहानत से ये बात महसूस कर ली कि अंग्रेज़ इसी तरह एक एक सूबे को और एक एक रियासत को हज़म करते रहेंगे और कोई मुनज़्ज़म ताकत उनके मुकाबले में ना आई तो वो एक दिन पूरे मुल्क को अपना लुक़मा बना जाएंगे। चुनांचे उन्होंने अंग्रेज़ों से जंग का फैसला किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से 4 जंगें की, मगर अपने ही बाद वज़रात, अपने ही बाद अफसरान, खुसूसन मीर सादिक की बेवफाई और अपने ही फ़ौज की गद्दारी और अचानक के हमले की वजह से टीपू मुआहदा करने पर मजबूर हो गए। मुख्तसर ये कि इस मुजाहिद बादशाह ने 4 मई 1799 में सरंगापट्टनम के मारके में शहीद होकर सुरखरुई हासिल की। उन्होंने अंग्रेज़ों के गुलामी और अंग्रेज़ों के रहम करम पर ज़िंदा रहने पर मौत को तरजीह दी और उनका मशहूर तारीख़ी मक़ौला है कि गिदड़ों की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है। जब जनरल हॉर्स को सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो उसने उनके नाश पर खड़े होकर ये अल्फाज कहे थे कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। सामीन दी वक़ार, ये वो दौर था कि जब अंग्रेज़ों के अलावा ईरान व अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे हुक्मरान भी हिंदुस्तान को अपने ज़ेर नगी करने के लिए हमला आवर हुए। नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह बर्बाद किया। अहमद शाह अब्दाली ने लगातार 2 माह तक इस शहर को यरगमाल बनाए रखा और दूसरी तरफ अंग्रेज फ़ौजें मरहतों से टकराती हुई सिराजुद्दौला को शिकस्त देती हुई सुल्तान टीपू को जाम शहादत पिलाती हुई दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। अभी अंग्रेज़ों ने पूरी तरह दिल्ली का इक़्तिदार हासिल भी नहीं किया था कि उलमाए हिंद के मीर कारवां इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने दिल्ली पर कब्ज़े से 50 बरस पहले अपने जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। मगर अफसोस कि हज़रत शाह साहब 1765 में वफ़ात पा गए और उनका ख्वाब तिश्न तामीर रह गया। लेकिन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने हौसला दिखाया। हालांकि वो उस वक्त महज 17 साल के थे, मगर अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज़्म व इस्तिक़लाल से काम लिया। हज़रत शाह साहब के नज़रिया इनकलाब को मखसूस लोगों के दिलों से निकाल कर आम इंसान के दिलों में इस तरह पेवस्ता कर दिया कि हर ज़बान पर जिहाद का नारा इनकलाब मचलने लगा। शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस तहरीक को दिलो जान से परवान चढ़ाया, मगर तरह तरह के मुश्किलात और मसाइब भी बर्दाश्त किए। आपके जायदाद भी जब्त की गई, आपको शहर बदल भी किया गया, आप पर कातिलाना हमले भी हुए, आपको 2 मरतबा जहर भी दिया गया, आपको 1 मरतबा आबतीन में छिपकली मिलाकर पूरे बदन पर मालिश भी की गई, जिसकी वजह से उनकी बीनाई भी चली गई, बेशुमार अमराज भी पैदा हुए और उन तमाम मसाइब के बावजूद उनके पाए सबात में ज़र्रा बराबर भी लफ्ज़ महसूस न की गई। यह अव्वलीन फतवा था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया गया, जिसमें दारुल हर्ब का मखसूस इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसका साफ और सरीह मतलब ये होता है कि हर मुहिब्बीन वतन शहरी पर यह बात फ़र्ज है कि उन अंग्रेज़ हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग करे और उस वक्त तक सुकून से न बैठे जब तक कि काबिज़ीन का एक एक फ़र्द इस मुल्क की सरहद से बाहर न हो जाए। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के इस फतवे का असर ये हुआ कि अवाम तो खवास पर अवाम भी जिद्दोजहद के अंदर उठ खड़े हुए। सामीन दी वक़ार, अब आइए 1857 की जंग आज़ादी पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। 1857 में शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने अंग्रेज़ों से बाकायदा जंग की और जिस जंग के अमीर कारवां हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की करार पाए और उस जंग की क़ियादत मौलाना सैयद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना मुनीर नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह कर रहे थे। इस जंग के अंदर हाफिज़ ज़मान रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हुए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को अंग्रेज़ों की गोली ने ज़ख्मी किया और उनके खिलाफ अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से वारंट भी जारी किया गया, लेकिन आप गिरफ्तार न हो सके।
लेकिन हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार कर लिया गया। 1857 की जंग में तो बज़ाहिर शिकस्त हुई, मगर ये शिकस्त नहीं थी बल्कि एक फ़तह थी। 1857 की जंग आज़ादी के नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने इस्लाम पर हमला शुरू कर दिया और इस्लामी अक़ाइद, इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को हिंदुस्तान से ख़त्म करने का फ़ैसला किया। यहाँ तक कि यहीं से अंग्रेज़ों का ज़वाल शुरू हो गया। 1857 की जंग आज़ादी में उलमाए किराम ने बाकायदा जंग में हिस्सा लिया और इस जंग में उलमाए किराम ने आवाम को जिहाद की तरग़ीब दिलाने के लिए मुल्क के तूल व अर्ज़ में वाज़ तकरीर कर बाज़ार गर्म किया और आवाम को जिहाद पर उबारने का फ़रीज़ा अंजाम दिया और एक मुत्तफ़क़ा फ़तवा जारी किया जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस फ़तवे में जिहाद को फ़र्ज़ ऐन करार दिया था। इस जंग में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए और उसमें सिर्फ 51,500 तो उलमाए किराम ही थे। अंग्रेज़ उलमा का इतना ज़्यादा दुश्मन था कि दाढ़ी और लंबे कुर्ते वाले को देखते ही फांसियाँ दे देते थे। एडवर्ड टॉमसन ने ये शहादत दी है कि सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए किराम को फांसी दी गई थी। दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, शामली और मुल्क के चप्पे चप्पे में मुसलमान और दिगर मज़ालिम हिंदुस्तानियों की लाशें नज़र आ रही थी। उलमाए किराम को जिंदा खिंजीर के खालों में सी दिया जाता था, फिर नजर आतिश कर दिया जाता था। तो कभी उनकी बदनों के ऊपर खिंजीर की चर्बी मल दी जाती थी और फिर उनको नजर आतिश कर दिया जाता था। उसके बाद 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें बाज़ मुमताज़ और अहले इल्म व अहले फ़िक्र मुसलमान भी शरीक हुए। उसके बाद 1912 में रेशमी रुमाल तहरीक की इब्तिदा हुई जिसके बानी फर्जंद अव्वल दारुल उलूम देवबंद थे जिनको दुनिया शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है। बाक़ौल मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के आप यानी शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अंग्रेज़ी हुकूमत के इतने ज़्यादा और इतने सख्त मुखालिफिन थे कि सुल्तान टीपू के बाद अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा और ऐसा दुश्मन नहीं देखा गया और ऐसा मुखालिफ देखने में नहीं आया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह ने काबुल से जो रेशमी रुमाल पर राजदाराना खुतूत लिखकर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को मक्का मुकर्रमा रवाना किए थे, उनको हुकूमत बरतानिया के लोगों ने पकड़ लिया और यही वजह शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह की गिरफ्तारी का सबब बनी और पूरे मंसूबे के ऊपर पानी फिर गया। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हुआ जिसमें कई अफराद हलाक हुए और उन्हीं अय्याम में तहरीक खिलाफत वजूद में आई जिसके बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद अली गौहर थे और इस तहरीक में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अमल में आया। गांधी जी और अली बिरादरान यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली गौहर और मुसलमान रहनुमाओं के साथ मुल्क गिरी दौरा हुआ और इस तहरीक ने आवाम और उलमाए किराम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। उसके बाद 1920 में गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गैर मुल्की बायकाट का एक फ़ैसला किया जिसके अंदर गैर मुल्की चीज़ों का बायकाट किया गया और ये बहुत ही कारगर हथियार था। इसने जंग आज़ादी में बहुत ही ज़्यादा ये हथियार कारगर हुआ। फिर उसके बाद 1920 में मौपला बगावत, 1922 में पुलिस फायरिंग, 1930 में तहरीक 16 नाफरमानी व नमक आंदोलन और 1942 में क्वाइट इंडियन मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, 1946 में मुंबई में बहरी बीड़ों की बगावत की हिमायत में होने वाले मुजाहरों पर पुलिस फायरिंग के दौरान कई हज़ार लोग शहीद हो गए। अंग्रेज़ों की कैदोबंद के मसाइब झेलने और उनकी गोलियों के निशाना बनने वाले लोगों की तादाद शुमार से बाहर थी। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आखिरकार इस मौके पर अंग्रेज़ों का खूब खुलकर सामना किया और मुसलमान एक लंबी मुद्दत से उनके सामने जंग लड़ ही रहे थे। अद्दू से लोगों ने आकर भी उनकी हिमायत की, लेकिन आज उन्हीं को फरामोश किया जा रहा है। बहरहाल 15 अगस्त के रोज़ इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली और हिंदुस्तान को तवील जिद्दोजहद के बाद इन आज़ादी की नेमत हासिल हुई। मगर ये भी बहुत बड़ा कौमी आलमिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कौमी यादगार दिनों के ऊपर तमाम लोगों को तो याद किया जाता है और मुजाहिदीन व आज़ाद कराने वालों की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनको
खुरूज अक़ीदत भी पेश किया जाता है। तो इन उलमाए किराम को क्यों फरामोश किया जा रहा है? जिन उलमाए किराम ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर क़ैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, माल्टा और काला पानी की तरह तरह की मुसीबतें झेली और उनकी जान निसारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और मुल्क का चप्पा चप्पा उनकी क़ुरबानियों का चश्मदीद गवाह है। और उनकी क़ुरबानियों का किसी साए ने क्या खूब ही नक्शा खींचा है कि पत्ता पत्ता बोता बोता हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने हैं, जान न जाने गुल ही न जाने बागत सारा जाने हैं। आज उन्हीं उलमाए किराम को आज हम भूल जाते हैं जंग आज़ादी के ऐसे अवसर के ऊपर कि जिन्होंने अपने जानों को कुर्बान कर दिया था। आज हम तो भूल गए, लेकिन गैरों ने भी हमको इतने भुलाने की कोशिश की कि आज हम खुद अपनी तारीख़ को भूल गए। इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी तारीख़ को खूब याद करें और लोगों को खूब बताएं अपनी तारीख़ को कि हमारी तारीख़ क्या है। आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी तारीख़ को याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।